that there existed a large Hindu temple. आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। महादेव का अर्थ हुआ ग्रेट गॉड। देखो, मैं यहाँ कितनी ही वीडियो बना लूं या कितनी ही जानकारी दे दूं या हिंदुओं की पीड़ा को किसी भी रूप में व्यक्त कर लूं, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे 1% भी इस बात का एहसास नहीं था। मैं काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर के अंदर खड़ा था और ठीक मेरी छाती पर, विश्वास करे, मेरे मुंह के सामने हिंदुओं का ज्ञानवापी मंदिर और उसके ऊपर बनाया औरंगजेब का ढांचा। और उस समय जो विचार मेरे अंदर पैदा हुआ, जो एहसास मैंने अपने आप को महसूस करा और जिस व्यथा से उस समय मैं गुजरा, बहुत हिंदुओं को मेरे ये शब्द मजाक और ओवर एक्टिंग लगेंगे। मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं आपसे, बस एक बार बाबा विश्वनाथ मंदिर चले जाओ, आप दर्शन भी मत करना, बस एक बार वहां खड़े होकर ज्ञानवापी मंदिर की स्थिति को देख लेना। मैं वादा करता हूं दिमाग भिन्न आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? सन रह जाओगे सन। कभी आपने नंदी के बिना कोई शिवलिंग या शिव मंदिर देखा है? काशी विश्वनाथ चले जाओ, वहां दिख जाएगा इतना भव्य, दिव्य, सुंदर, आधुनिक, अलौकिक मंदिर, और वहां नंदी महाराज ही नहीं, मंदिर से थोड़ी दूर एक बड़े से नंदी जिनका मुंह बाबा विश्वनाथ नहीं बल्कि अपने ज्ञानवापी ज्योतिर्लिंग की तरफ। अगर हिंदू बनकर मंदिर के अंदर इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखोगे, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर तो है लेकिन उसके अंदर असली वाला ज्योतिर्लिंग नहीं, नंदी महाराज तो है लेकिन अपना मुंह ज्ञानवापी की तरफ, और जहां ज्ञानवापी ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर औरंगजेब की वो गुलामी इन चेहरों पर हंसरी। पहली बार ये सब देखकर लगा कि जिसका कन कन यहाँ तक कि हवाएं भी चीख चीख कर अपने होने का प्रमाण दे रही हो, ये सेकुलर भारत उसे भी कोर्ट में ले गया। देखो, हिंदुओं को शिवलिंग या शिव मंदिरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ज्योतिर्लिंग और उनका विशेष स्थान एक अलग महत्वता रखता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग साक्षात महादेव का प्रतिबिंब है, वो महादेव की अपनी अलग जगह। ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर तो माता अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, इसके अंदर असली वाला ज्योतिर्लिंग नहीं है। पता वो ज्योतिर्लिंग कहाँ है? जब औरंगजेब ने मंदिर पर आक्रमण करा और संत पुजारियों को काटना शुरू करा तो मंदिर के मुख्य पुजारी शिवलिंग को बचाने के लिए पानी की वेल में कूद गए। पता कुछ लोग आज उस वेल को क्या नाम देते? वजू खाना। अब वजू खाना क्या होता है? पढ़ने से पहले जिस जगह लोग अपने हाथ पैर धोते वो वजू खाना होता। कोई हिंदू जिंदगी में ये सोच भी नहीं सकता कि अपने गंदे हाथों से शिवलिंग को छू तक दे, और सदियों से पता होने के बावजूद जानबूझकर अपने हाथ पैर धो रहे हम हिंदू शिवलिंग पर दूध चढ़ाते और कर रहे। मनगढ़ंत कहानी नहीं है ये। विष्णु शंकर जैन ज्ञानवापी मामले के वकील ने खुद आप बीती बताई जब उन्होंने कमीशन के दौरान वजू खाने का पानी कम करने को कहा, उन्हें नहीं करने दिया। अलग अलग बहाने बनाए गए, लेकिन अंततः जब पानी को कम किया गया तो उसके अंदर बाबा विश्वनाथ जी का वही ज्योतिर्लिंग विराजमान था। अब इस पल को बस आंख बंद करके महसूस करो कि शिवलिंग के ऊपर कोई अपने हाथ पैर धो रहा हो हर दिन सदियों से जानबूझकर, और फिर भी इंटॉलरेंट हम हिंदू हो जाते। भाई, राम जन्म भूमि पर तो कुछ भी नहीं था, फिर भी सर्वे में इतने प्रमाण निकल कर आ गए, और यहाँ ज्ञानवापी पर तो मंदिर की दीवार पर पूरा औरंगजेबी ढांचा, इसकी खुदाई में कोई सबूत नहीं बल्कि पूरा का पूरा मंदिर बाहर निकल कर आएगा। और अभी कोर्ट के आदेश पर करे गए एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में यही बताया कि ढांचे के नीचे एक बड़ा मंदिर है। देखो, यह सबको पता है कि सनातन धर्म इस देश की मूल जड़ रही है। हमारे ऊपर आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, हम मारे और कन्वर्ट किए गए, ये इतिहास है, ये तथ्य है। अगर आप भारत में किसी भी कोने में खोदोगे तो कहीं ना कहीं आपको मंदिरों के अवशेष मिलना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, उनके पूर्वजों ने, और आज हमने भी बस केवल तीन मंदिर मांगे, अयोध्या, काशी, मथुरा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदुओं ने मांगे, लड़े नहीं। अरे कुछ तो वजह होगी ना जो हमने केवल ये 3 मंदिर मांगे। हम आज धरती पर एकमात्र जीवित सभ्यता है। सभ्यता किसी आधार पर चलती है, और हमारे बड़ों ने हमारी सभ्यता का आधार, हमारे जीवन का स्रोत अयोध्या, काशी, मथुरा को चुना। अयोध्या जीवन में शौर्य के लिए, काशी ज्ञान और मथुरा जीवन में समृद्धि के लिए। इन शॉर्ट और कम शब्दों में सनातन हिंदू समाज इन 3 मंदिरों के बिना अधूरा है। हमने ऐसे हाथ फैलाकर मंदिर मांगे, नहीं मिले तो खुद गोलियां खा ली, कोर्ट कचहरी और पता नहीं अपने प्रभु के बारे में क्या क्या नहीं सुना।
अयोध्या का पुनर्वास तो हो गया और अब महादेव अपनी काशी के लिए स्वयं लड़ेंगे। यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम हिंदुओं को मांगने पर ये तीनों मंदिर मिल जाते, विश्वास करें हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऋणी होती, जिंदगी भर हिंदू इस उपकार का आभारी और धन्यवाद करता। और ऐसा नहीं है कि आज हमारे अंदर किसी के लिए मनभेद या किसी के प्रति कोई नफरत या गुस्सा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सभ्यता के पुनर्वास और इन मंदिरों के पुनरुत्थान के संघर्ष में ईश्वर ने हमें चुना है। बस दुख और गुस्सा केवल एक ही बात का है कि हम हिंदुओं में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो मंदिर, सभ्यता और धर्म की बातों को बकवास, पागलपन और इन सब की बात करने वाले को अनपढ़ और गवार बोलते। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये राम नाम का अर्थ बता रहे थे, उनके आदर्श और मूल्य पर चलने का केवल ज्ञान दे रहे थे, मैं दावा करके बोल सकता हूं कि ऐसे लोगों के भरोसे राम मंदिर इस जीवन तो क्या पूरे कलयुग नहीं बनता। जिन्हें ये अनपढ़ और गवार बोल रहे थे ना, केवल उन्हीं की निस्वार्थ भक्ति ने ये हमें राम मंदिर दिलाया है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि सोशल मीडिया पर कितने व्यूज और लाइक आ रहे। अगर उन्हें राम लाला को टेंट से मंदिर में लाना था तो वो लेकर आ गए, या कल को ज्ञानवापी मंदिर से औरंगजेब को हटाना होगा तो वो कर देंगे। आज ये धर्म, शास्त्र, सभ्यता और मंदिरों की बात करना अज्ञानता नहीं है, बल्कि गुलाम सोच को लिबरल मानकर झूठ को सच और सच का विरोध करके सनातन के खिलाफ ही हो जाना, यही असली गवार है और यही असली अज्ञानता। मात्र खून से हिंदू नहीं बनते, व्यवहार आपको सच्चा सनातनी बनाता है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि बस एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर जाओ और मंदिर के अंदर खड़े होकर ज्ञान वापी को देखना। अंतर आत्मा से बोल रहा हूं कि 800 साल की गुलामी सीधा आपके मुंह पर तमाचा मार रही होगी। इस देश का सेकुलरिज्म आप पर हंस रहा होगा और सनातन को सनातन बनाए रखने के लिए लड़ने वाले, बस एक बार जाओ आपको वहां सेकुलरिज्म दिखेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सनातन जागृति का मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। आप सभी से ज़्यादा कुछ नहीं कहना, इन वीडियोस को, सनातन जागृति को बस ऐसे ही जारी रख सकूं तो प्लीज़ द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन हृदय तक पहुँचाने में मेरा सहयोग करें और द टॉक शो को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय